जीवदया सबसे बड़ा धर्म। एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। वे रोज यज्ञ, हवन और पूजा पाठ किया करते थे। धन दौलत इतनी थी कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। लोग कहते थे कि उनके पुण्य का कोई हिसाब ही नहीं। पर समय सदा एक सा नहीं रहता। हाँ, एक बार दुर्भाग्य से सेठ का सारा व्यापार समंदर में डूब गया। जो भी धन था, सब समाप्त हो गया। कुछ ही दिनों में हालात इतने बिगड़ गए कि घर में खाने तक की समस्या आ गई। बच्चे भूख से बिलखने लगे। तब सेठानी ने सेठ से कहा, मैंने सुना है कि पुण्य भी खरीदे बेचे जा सकते हैं। आपने तो जीवन भर बहुत पुण्य कमाया है, क्यों ना कुछ पुण्य बेचकर घर चला लिया जाए। सेठ का मन नहीं माना, लेकिन बच्चों की भूख और घर की मजबूरी देखकर वे मान गए। सेठ जब घर से निकले तो सेठानी ने 4 रोटियां बांध दी और कहा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर सेठ ने रोटियां खोली। जैसे ही पहली रोटी निकाली, एक भूखा कुत्ते का बच्चा आकर ले गया। दूसरी रोटी निकाली तो दूसरा बच्चा ले गया। तीसरी और चौथी रोटी भी उन्होंने कुत्तों को खिला दी। खुद बस पानी पीकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर वे एक सिद्ध महात्मा सेठानी के पास पहुंचे और बोले, माता, मेरा पुण्य ले लीजिए। महात्मा ने कहा, मुझे तुम्हारा पुराना पुण्य नहीं चाहिए। सेठ घबरा गए और बोले, तो फिर क्या चाहिए? महात्मा मुस्कुराए और बोले, आज तुमने जो भूखे कुत्तों को रोटियां खिलाईं, वही पुण्य मुझे दे दो। यह सुनकर सेठ के मन में खलबली मच गई। उन्होंने सोचा, यह तो आज का पुण्य है। अगर यह भी दे दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्होंने विनती की, मुझसे गलती हो गई। यह पुण्य मैं नहीं बेच सकता। सेठ खाली हाथ घर लौट आए और गांव में उधार मांगने निकल पड़े। घर पर सेठानी भूखी बैठी सोच रही थी कि शायद सेठ कुछ लेकर आए होंगे। जब सेठानी ने गठरी खोली तो वह चौंक गई। उसमें हीरे जवाहरात भरे थे। तब सेठ और सेठानी दोनों समझ गए कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य जीवों पर दया करना है। उस दिन सेठ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने जान लिया, जीव दया ही सबसे बड़ा धर्म है। प्राणियों की रक्षा और भूखों को भोजन, यही सच्चा पुण्य है। वही पुण्य जीवन भर साथ चलता है। राधे राधे।